हिस्ट्री की क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। सूरत, मद्रास, बंगाल या बॉम्बे। चलिए नीचे देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है सूरत। नोट, सूरत प्रेसिडेंसी प्रांत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई। यह 1687 तक अस्तित्व में रही। तत्पश्चात प्रेसिडेंसी को बम्बई स्थानांतरित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई घटनाओं आंदोलनों को सही कालक्रम ने नहीं होना चाहिए, या में होगा, में व्यवस्थित करें। फर्स्ट, रोल एक्ट, सवर्णीय अवज्ञान आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई घटनाओं अब्लिक आंदोलनों का सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। मतलब पहले कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फोर्थ कौन आएगा, वो। चलिए आइए नीचे देखते हैं आंसर। देखिए वही दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। 1 2 3 4 होगा, या 1 3 2 4 होगा, या 2 3 4 1 होगा, या 4 3 2 1 होगा। करेक्ट आंसर दिया हुआ है, इधर देखते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी, 1 3 2 4। आइए इसके नीचे भी कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। रोल एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया और 1928 में यह कमीशन भारत आया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए क्वेश्चन भी बन रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 की हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कुछ प्रसिद्ध विभूतियों द्वारा किए गए, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट देखिएगा, गोपाल हरिदास सबसे पुराने समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने रूढ़वादी हिंदू मतों का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल गंगाधर महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने शिवाजी का जन्मोत्सव तथा गणेशोत्सव में आयोजन करके सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। चलिए सी देखते हैं। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं जस्टिस रांडे ने ब्रह्मो समाज से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की और वेदों के सिद्धांतों को समावेश किया। डी देखते हैं। जस्टिस रांडे एवं पंडित रामाभाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। करेक्ट आंसर है डी, ये वाला राइट है। जस्टिस रांडे एवं पंडित रामाभाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नी सवित्राबाई फूले भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। देखिए अगर सही, अगर वो इसमें तो गलत बोला ढूंढने के लिए, अगर सही बोल देगा तो सही वाला तो इसमें लिखा नहीं है। कौन सा कथन गलत है? सही वाला तो दिया नहीं तो एक और क्वेश्चन बन जाता। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, श्री औरोबिंदो, सी लाला लाजपत राय, डी दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आइए इसके बारे में भी कुछ लिखा है। महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में किया था। 1896 के अकाल के बाद बाल गंगाधर तिलक ने लगान ना देने के लिए अभियान चलाया। लगान ना देने से यह सीधे तौर पर सरकार आज्ञा का उल्लंघन होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। लखनऊ, नागपुर, कोलकाता या दिल्ली? आइए देखते हैं, नीचे दिया होगा आंसर। करेक्ट आंसर है सी। कहाँ जलाया गया था? कोलकाता में। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। देखिए दो हो गया क्वेश्चन इसमें। एक तो 1906 आ गया और एक पहली बार फहराया गया था। तो कब पहली बार फहराया गया था? सन ईस्वी पूछ दे तो 1906। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लंकाशायर के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था।
कपास टेरिफ व शुल्क एक्ट 1896 के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? आइए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल? करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। देखिए इसके नीचे भी नोट्स में कुछ लिखा है। कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 व 1896 के दौरान इंग्लैंड के लंकाशायर में स्थित उद्योगों के पक्ष में कई प्रावधान किए गए थे। इसके लिए कपास आयात शुल्क कम करके 3% किया गया, जबकि भारतीय मिल में बने कपड़ों पर 3% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। यह एक्ट दिसंबर 1925 को हुई। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। एक्ट कब बना? 1925 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ककोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किस महिला ने किया? राजकुमारी गुप्ता, कुसुम अग्रवाल, प्रकाशवती, यक्षपाल या बसंत देवी? चलिए नीचे देखते हैं। राजकुमारी गुप्ता आंसर है करेक्ट। ककोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में के निकट काकोरी नामक स्थान पर हुई। इसका रूपरेखा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी लूट को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुगदी लाल, बनवारी लाल ने पूरा किया। देखिए इसमें नाम भी आ रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता तो जिसमें सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है, तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देते। कांग्रेस के संदर्भ में यह प्रसिद्ध किसने कहा था? बताइए। कितना बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? आइए देखते हैं इसका आंसर। करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, डी। आइए देखते हैं इनके बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 6 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने स्वराटम ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। वे गर्म दल के नेता थे। उन्होंने गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ये देखिए गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे? HP जेकब, C पियर्सन, G वार्ड, W हंटर? तो करेक्ट आंसर है W हंटर। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। विलियम विल्स हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 1882 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग का गठन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आलिया विश्वविद्यालय का सबसे पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। आलिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1780 ईस्वी में की गई। इसका शुरुआती नाम मोहम्मडन कॉलेज ऑफ कोलकाता था। देखिए पहला नाम यहाँ तक कोलकाता था, कलकत्ता लिखा हुआ, कलकत्ता था। चलिए यहीं तक है। चलिए धन्यवाद सभी को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।